आपका स्वागत है। आपका मेजबान आजाद खालिद हाजिर है यही सच है का आज का एपिसोड लेकर। यही सच है में हम कोशिश करते हैं कि समाज के उन मुद्दों को उठाएं जिनके बारे में कुछ कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है और इसमें और क्या चीज है। आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे उसकी शुरुआत अगर आप बात करें तो एक पहचान पत्र से शुरू हुई। उसके बाद बात करेंगे टीएन सेशन के जमाने की, जब फोटो पहचान पत्र बनने की बात हुई, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने देखा। उसके बाद अगर आप बात करें पैन कार्ड की बात हुई, पैन कार्ड को लेकर भी फिर चर्चा हुई। उसके बाद 2009 के आसपास आधार कार्ड की बात हुई और आधार कार्ड को लेकर तरह तरह के शक शुबा शंकाएं खड़ी होती रही। 2016 में आधार एक्ट बना दिया, अगर बाकायदा उस पर एक बहस शुरू हो गई कि क्या वाकई आधार जरूरी है या नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए देश की जनता को कई मामलों में राहत दी है और अपने फैसले में उसने क्लियर कर दिया है कि आधार जरूरी नहीं है, संवैधानिक है लेकिन जरूरी नहीं है। कुछ मामलों में अगर देखा जाए को छोड़कर पैन कार्ड के लिए आधार जरूरी है, आईटीआर के लिए जरूरी है और सरकारी सब्सिडी लेने के लिए आधार को जरूरी बताया। बाकी तमाम चीजें जहां यह शक पैदा होता था कि वहां से डाटा लीक हो सकता है, मोबाइल फोन जो एक तरह से देखा जाए बहुत बेसिक जरूरत बन गई है और तमाम चीजों के लिए, बच्चों के एडमिशन के लिए, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में यह क्लियर कर दिया है कि आधार की कहां कहां जरूरत है और आम आदमी के लिए आधार कहां कहां जरूरी है। ये तमाम चीजें आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब इस नए सिनेरियो में किस तरह से सरकारों की जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा आधार से लीक होने वाले डाटा को रोकने के लिए कानून बनाने की भी बात कही है बड़ी सख्ती के साथ। इसी पर चर्चा करेंगे, अपने पैनल से आपको मिलवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे ताकि आप ये समझ सकें कि आखिर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या सुनाया है। आधार कार्ड को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाते हुए इसे संवैधानिक रूप से वैध तो माना, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि आधार हर किसी से शेयर करना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि आधार नंबर कहां देना जरूरी है और कहां नहीं। अब बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने की जरूरत नहीं है। देश भर में आधार का हो रहा विरोध और आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी की सुरक्षा पर उठते सवाल और डेटा के प्राइवेसी को लेकर विवाद भी उठ रहे हैं। अकाउंट से लेकर पीडीएस और प्रॉपर्टी की खरीद से लेकर सिम कार्ड तक हर जगह आधार नंबर अटैच करवाकर सरकार अपना सिकंजा कस रही है। ऐसा आरोप भी सरकार पर खूब लगाए जा रहे थे, लेकिन अब कोर्ट का फैसला उन लोगों के लिए काफी खुशी लेकर आया है जो लोग आधार का विरोध कर रहे थे। इस फैसले के बाद याचिकाकर्ताओं में काफी खुशी का माहौल देखा गया। कोई मोबाइल कंपनी नहीं मांग सकती, कोई एयरलाइन नहीं मांग सकती, कोई स्कूल नहीं मांग सकता। आधार कार्ड सिर्फ सरकारी स्कीम्स जिसमें कि कोई सब्सिडी दी जाती है उसी में मांगा जा सकता है। ये एक बहुत ऐतिहासिक जजमेंट है जिसमें कि आम आदमी को बहुत रिलीफ मिलेगा। जिस आधार कार्ड को कुछ समय पहले हर चीज के लिए जरूरी कर दिया गया था, वहीं अब ये नहीं होगा। आधार कार्ड को 2009 में जब बनवाने की बात कही जा रही थी, तब ये माना गया था कि इससे पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार कम होगा। देश भर में लोगों ने लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपना आधार कार्ड बनाया। सुबह से लेकर शाम तक लोग घंटों घंटों लाइनों में लगे हुए नजर आए। तो आधार कार्ड बनाने के लिए दलालों ने गरीब लोगों से पैसे तक ठगे। इतना ही नहीं, आधार कार्ड को लेकर कई बार स्कैम होने की खबर सुर्खियों में भी रही। फर्जी नामों से लेकर आधार कार्ड के बाद लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल भी किया। फर्जी और भगवान के नाम तक के आधार कार्ड खूब चर्चा के विषय भी बने। इतना ही नहीं, कई बार तो कबाड़ के ढेरों में भी काफी संख्या में आधार कार्ड मिले, तो वहीं कबाड़ी के गोदाम में 5000 आधार कार्ड मिलने से हड़कंप तक मच गया था, जिसके बाद लगातार इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। आधार कार्ड को लेकर सरकार ने बहुत सी बातें लोगों से की। सरकार का दावा था कि आधार से लोगों को बहुत से फायदे मिलेंगे, लेकिन हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके आधार की वजह से लोगों की जिंदगी ज्यादा खतरे में पड़ गई है। पिछले साल झारखंड में एक 11 साल की लड़की भुखमरी से मर गई थी, क्योंकि परिवार का राशन कार्ड निरस्त कर दिया गया था और क्योंकि वो आधार कार्ड से लिंक नहीं था तो उन्हें राशन नहीं मिला। भूख से बच्ची ने दम तोड़ दिया। पिछले कुछ सालों में देखने को मिले हैं जहां आधार कार्ड की वजह से लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई।
पिछले 4 सालों में 56 मौतें आधार की वजह से हुई हैं, जहां 27 में तो आधार सीधे तौर पर दोषी माना जा रहा है। क्योंकि देखिए आधार कार्ड का जहाँ जाते हैं आधार कार्ड, क्योंकि पासपोर्ट देखिए कितनी बड़ी चीज़ हमारी पासपोर्ट, इतना बड़ा प्रो पासपोर्ट, उसको नहीं मान रहे थे। एक वोटर आईडी हमारी जो नेशनल हम जिससे वोट डालते हैं उसको नहीं मान रहे थे। एक आधार कार्ड को एक हलवा बना के रख दिया था सरकार ने। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर बहुत से लोगों को राहत दी है। सुरक्षा और राइट टू प्राइवेसी की वकालत करने वाले सभी खुश हैं। कम से कम अब आधार के कारण किसी के भूखे मरने की गुंजाइश तो खत्म हो ही जाएगी। JK 24/7 न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। सौ करोड़ से बहुत ज्यादा की आबादी वाले हमारे देश में ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है कि पूरे देश के जनसंख्या को, पूरे देश के लोगों को कहां सिस्टमैटिक ढंग से कोई ऐसा डाटा बने। लेकिन ये भी समस्या रही है कि जो अनवांटेड कॉल्स हैं वो कभी कभी डाटा लीक होने के मामले में उसकी एक वजह बनती रही है। इसी पर बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले को किस नजरिए से लोग देख रहे हैं उसको भी देखेंगे। लेकिन एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। यही सच है में जल्द लौट कर आते हैं। किसी भी देश के बेहतर भविष्य की सशक्त बुनियाद रखने के लिए जरूरी है बच्चों को सही पोषण मिलना। हमारे देश के बच्चों के विकास में कुपोषण एक बहुत बड़ी रुकावट बना हुआ है। मुझे मेरे देश को कुपोषण से मुक्त कराना है। प्रधानमंत्री के आह्वान से आज पोषण अभियान से जुड़े हैं देश के हर कोने से लाखों कार्यकर्ता, संस्थाएं और समुदाय। प्रचार प्रसार और सही पोषण व्यवहार फैलाने के साथ साथ तकनीक के इस्तेमाल से ये सुनिश्चित करते हैं कि हर महिला, हर बच्चे, हर घर तक पहुँचे सभी सेवाएं, ताकि भारत का आने वाला कल रहे सुपोषित, स्वस्थ और खुशहाल। सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत। घर एक सपना होता है और इस सपने को पूरा करता है जरावर सीमेंट। जरावर सीमेंट, क्योंकि बात मजबूती की है। जरावर सीमेंट, कॉन्टैक्ट फॉर डीलरशिप। वेलकम बैक। यही सच है में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो आधार से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का उस पर फैसला आ चुका है कि आधार अब किन किन जगहों पर जरूरी है। अभी तक ये होता था कि मोबाइल कंपनियां आपसे ये मांगती थी कि अगर आपको सिम कार्ड लेना है या जारी रखना है तो आपको आधार देना होगा। उसके अलावा कई ऐसी जगहें थी, खासतौर से स्कूली बच्चों के एडमिशन के टाइम पर भी आधार की जरूरत पड़ती थी और लोग मांगते थे, कॉलेजेस और स्कूल मांगते थे। लेकिन अब इससे बाहर कर दिया गया। सिर्फ पैन कार्ड की अगर बात करें उसको और ITR इनकम टैक्स रिटर्न जो है इस पर होगी। हम एक पैनल से आपको मिलवाएंगे, लेकिन जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं और लोग क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि आधार कार्ड को एक ID कार्ड जैसे बना दिया। जैसे हमारी मर्जी से कहीं कहीं जाना है तो ID कार्ड दिखा सकते हैं, बट उसको अनिवार्य नहीं बनाया। जो मुख्य बातों में लोग परेशान थे वो है बैंक में, मोबाइल फोन खरीदने में, और यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ों में, नीट एग्जाम लेना है, ये सारी चीज़ों में आधार कार्ड को कंपलसरी किया था। अब ये कंपलसरी नहीं है। ये आधार एक्ट इन्होंने नहीं बनाया था। अगर हमारी ये बात माने होते और ये राज्यसभा में विधेयक लाते तो हम इनको कुछ सलाह देते, क्योंकि अक्सर इनको जल्दबाजी होती है हर चीज में, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे GST हो, चाहे राफेल खरीदना हो। इनको हर चीज में जल्दबाजी, इनको ये कोई बुलेट ट्रेन ही नहीं, बुलेट सरकार है ये, क्योंकि बिना सोचे समझे ये काम करती है। जी हां, मोबाइल लेना होगा तो आधार कार्ड देना होगा, लेकिन अब वो नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि कहां कहां जरूरी है। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा है, जरा पहले आपको उसे मिलवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र अरोड़ा जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी। हमारे साथ महेश शर्मा जी हैं, एडवोकेट हैं। महेश जी बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली स्टूडियो में आपका हमारे साथ आने के लिए। मनीष गोयल जी हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मनीष गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा, हमारे साथ महेश शर्मा जी हैं,
एडवोकेट हैं। महेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारें जो हैं एक तो इस डेटा को लीक होने के लिए फुल प्रूफ कोई कानून बनाए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो कि ये डाटा लीक हो या किसी की प्राइवेसी को कहीं ना कहीं हर्ट किया जाए। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पैन कार्ड की बात करते हैं, उसके साथ जोड़ने की बात करते हैं, आप उसके अलावा जिस तरह से किस कानूनी फ्रेमवर्क में आप देखते हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत हो रहा है हर जगह पर और उस पर उंगली उठाना भी किसी का वो नहीं, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस में भी आप उंगलियां ले लेते हैं, उंगलियों के निशान ले लेते हैं, और भी चीजें होती, पासपोर्ट भी। क्या इसको किस तरह से लोग डिफरेंट देखें और इसमें आम आदमी को कहां राहत है, क्या आपको लगता है, किस तरह से देखते हैं इसको आप? देखिए, आम आदमी को इसमें काफी राहत मिली है। सबसे बड़ा तो ये था कि बच्चों के एडमिशन के टाइम में कंपलसरी था पैन कार्ड, आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं कंपलसरी था पैन कार्ड, इन सब से राहत मिल गई। आप अगर कोई हॉस्पिटल में जा रहे बगैर पैन कार्ड के, आपका बगैर इसके आधार कार्ड के आपका हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये सब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। सिर्फ कंडीशन ये लगाई कि कुछ सर्टेन जगह जो है वही आधार कार्ड एप्लीकेबल होगा, जैसे कि आपको बैंक में अगर आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है तो आपके लिए कंपलसरी है, आपका कोई पैन कार्ड है उसमें जरूरी है आधार कार्ड। अदरवाइज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली कहा है कि आपको जितना जल्दी हो सके नया कानून लेके आइए। लेकिन आपको क्या लगता है कि आईपीसी में इसके लिए पहले प्रोविजंस नहीं थे? जो ऑलरेडी प्रोविजन है इम्पर्सोनेशन का, जैसे इन्होंने स्पेसिफिक लिखा है इस एक्ट में कि इम्पर्सोनेशन में आपको 3 साल की सजा है, आपको 10,000 का फाइन, जैसे 419 में भी है। जैसे महेश जी ये आधार एक्ट मेरे पास है, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो सेक्शन 34 की बात आप करते हैं, दूसरा 57 अगर देखें 34 में इम्पर्सोनेशन वाला मामला इसमें मौजूद है। आप देखिए, मैं आपको बता देता हूं, इसमें पेनल्टी फॉर इम्पर्सोनेशन एट टाइम ऑफ एनरोलमेंट, इसको आप कैसे देखते हैं? 34 की बात मैं कर रहा हूं। इम्पर्सोनेशन की तो अलग से डेफिनेशन आईपीसी में, ये आधार एक्ट में मौजूद है। 419 में ऑलरेडी यही है, वो यही कन्विक्शन है इम्पर्सोनेशन की। यानी 419 को उठाकर इधर आधार एक्ट में 34 बना दिया गया, ऐसा कहना चाहते हैं? जबरदस्ती इंसर्ट करने वाली है कि जबरदस्ती ये इसमें लगा दिया कन्विक्शन का डर दिखाने के लिए कि अगर आप गलत करोगे तो आपको कन्विक्शन, अदरवाइज तो अगर ये ना करके 419 में भी कन्विक्शन सेम है इम्पर्सोनेशन का। यानी तो ये जो एक्ट है इसकी 34 को अगर आईपीसी में आप पढ़ेंगे तो आईपीसी में 419 है और इसमें 34 है, अगर कानूनी भाषा में हम बात करें तो। और दूसरी ये 57 का क्या जिक्र है, जिसको कहते हैं 57 को खत्म कर दिया। 57 में प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने कह दिया कि आप इनको कंपलसरी कर दो आधार कार्ड। 57 में जैसे कि अब कोई सिम कार्ड लेने जा रहा है या कोई ई कॉमर्स कंपनी है, उनको कंपलसरी कर दिया था कि आधार कार्ड के बगैर आप इनको फोन चलाने के लिए सिम कार्ड नहीं दोगे, कुछ और नहीं करोगे। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, क्यों कि मेरा राइट ऑफ प्राइवेसी खत्म होता है, सारे डाटा प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं जहां लीक होने के चांसेस ज्यादा थे। ठीक है जी। हमारे साथ महेश शर्मा जी थे, उनसे हम बात कर रहे थे। मनीष गोयल जी हमारे साथ मौजूद है, साइबर एक्सपर्ट है। मनीष गोयल जी, अक्सर ये शिकायत रहती है कि डाटा लीक हो जाते हैं और खासतौर से जब कॉल आती है, नाम लेके पूछा जाता है, हमारे नंबर पे कॉल आती है, नाम लेके बताता है कि आपको ये चाहिए, तो एक तरह से हमारी प्राइवेसी कहीं ना कहीं खत्म होती थी। और बीच में ये भी खबर आई थी कि कहीं ना कहीं हैकिंग के भी मामले थे और एक क्रिकेटर का भी मामला आया था सामने। उसके अलावा एक बड़े अखबार के किसी रिपोर्टर ने बाकायदा इसको हैक करने की कोशिश की थी। एज ए साइबर एक्सपर्ट, क्या आप मानते हैं ये फुल प्रूफ है? और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को निर्देश दिया, सरकार को कहा है कि इसके लिए कानून बनाया जाए, क्या आईटी एक्ट में ये पहले से मौजूद था या कुछ ऐसा नया होगा कि ये फुल प्रूफ बन सके? जी हाँ, ये जो आधार कार्ड है इसको हम सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन शायद अभी कुछ चीजों का अभाव है। आजकल हम लोग देखते हैं कि हमारे पास फ्रॉड कॉल्स आती हैं और उन लोगों पे डाटा पता नहीं कहां से पहुंच जाता है। ये किसी के घर से नहीं पहुंचता, किसी के परिवार से नहीं पहुंचता, कहीं ना कहीं जहां हमारा डाटा सेव होता है, यानी कि बैंक या कोई या आधार कार्ड, वहां से हमारा डाटा लीक होता है, हैक होता है और हमारा पैसा भी चोरी होता है और हमें ये तक नहीं पता लग पाती कि पैसा हमारा चुराने वाला इस देश का भी है, इस जिले का भी है या नहीं है। विदेशों से भी काम हो जाते हैं कई बार। यस सर, देश के बाहर से कॉल्स आती हैं और हम लोग अवेयर नहीं हो पाते, क्योंकि बैंक अवेयर तो कर रहा है लेकिन शायद कुछ चीजों का अभाव है।
जैसे अभी मेरी एक बात हुई थी मेरी मैनेजर से, वहां उन्होंने कहा कि हम मैसेज तो भेजते हैं सबको। मैंने कहा सर आप उन लोगों को मैसेज भेजते हैं जो पढ़ना जानते हैं, लेकिन जो अवेयर नहीं है उन लोगों पे तो मैसेज पहुंच ही नहीं पाते। उन लोगों को आप अवेयर करिए ना, जिन लोगों को जानकारी नहीं है, शायद उसका अभाव है हमारे पास। अच्छा मनीष जी, एक सवाल ये उठता है, जिस तरह से हमने बात की थी, फोटो पहचान पत्र बने थे, उनकी डुप्लीकेसी भी हुई, उनमें कई चीजें देखा जाए, अगर बात करें और भी चीजों के साथ हुआ, क्या अभी तक आधार के मामले में, जैसे कई बार कबाड़े में भी वो मिलने की बात हुई है, और भी चीजें हैक होते रहे, क्या ये फुल प्रूफ नहीं है, ऐसा मानते हैं आप? जी हाँ, अभी पिछले कुछ समय पहले मेरे साथ भी एक ऐसी केस हुआ था। मेरे एक साइबर अपराधी ने मेरे 25,000 रुपए की हैकिंग की थी, और पहले तो मैं भी एक आम आदमी की तरह उसके पीछे था कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन धीरे धीरे जब मैं इन्वॉल्व हुआ केस में, मुझे पता लगा कि वो हमारे देश का बहुत बड़ा साइबर अपराधी है, जिसने हमारे भारत के लाखों लोगों का बैंक डाटा हैक कर रखा है फिशिंग साइट्स के जरिए। और जब हम उसको खुद जाके बेंगलोर से उठाकर लाए, तो उसने आधार कार्ड की भी फेक साइट बना रखी थी, और उसका ये कहना था कि अगर आप मुझे 1 महीने और अरेस्ट नहीं करते तो मैं इसको भी लॉन्च कर देता। यानी कि अभी जो मैं एक एक बैंक डिटेल ले रहा हूं सबकी, फिर मैं सबकी लेता। तो कहीं ना कहीं ये लगा कि यार क्या सारी जिम्मेदारी पुलिस, मीडिया और राजनीतिक लोगों की है? क्या आम आदमी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? हम एक आम आदमी जब किसी बैंक का लोगो देखता है, उस पर सारी बैंक डिटेल डालता है, उसको पता है ये आईसीआई बैंक है, ये इंडसलैंड बैंक है, उसके फेस पे। लेकिन सरकार किस किस फेक साइटों को बंद करेगी, ये जानकारी, ये तो जिम्मेदारी उस कंपनी की होनी चाहिए, उस बैंक की होनी चाहिए कि उसके नाम से दूसरी वेबसाइट ना बने, क्योंकि आम आदमी केवल उसका लोगो देख रहा है। लेकिन वेबसाइट तो बन जाती है और चीज होती है, डोमेन लेने में को बहुत ज्यादा तो चलता नहीं। अब तो डोमेन आप मिलते जुलते नामों से ले लेते हैं। कई बार देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों के डोमेन कभी कभी फर्जी लोग भी ले लेते हैं। क्या ये भी एक तरीका हो सकता है? जी सर, डोमेन आज की तारीख में आप जानते हैं मिलता जुलता कोई भी ले लेते हैं। फिर दूसरी बात, आम आदमी को नहीं पता, आप गूगल पे कुछ भी लिखिए, उससे कनेक्टेड बहुत सारी चीजें खुल के आ जाएंगी। तो मेरा ये कहना नहीं है कि सरकार देखे, लेकिन जिसके नाम की फर्जी चल रही है उसको डुप्लीकेट नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि आम आदमी उसके फेस पे कर रहा है। ठीक है। और अगर हर बैंक अपनी फर्जी वेबसाइटों को बंद करेगा, रोज चेक करेगा, तो फर्जी वेबसाइट नहीं बनेगी। लेकिन मनीष जी, आपसे लास्ट सवाल मैं पूछना चाहता हूं, दोबारा आऊंगा मैं आपके पास, लेकिन जो कंपनियां कंप्यूटर बनाती हैं वही कंपनियां कभी कभी वायरस भी बनाती हैं, तो क्या ये उसी तरह का खेल है कि अगर पॉजिटिव सोचने वाले लोग भी हैं तो नेगेटिव सोचने वाले भी उसी तादाद में मौजूद हैं? देखिए जी, हमारे बीच के भाई बहन जब बाहर जॉब करते हैं और उनको जब ऐसे उनको ऑफर मिलते हैं, तो वही लोग बहक जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है, हमारी आज दुनिया में पहचान है, डिजिटल इंडिया की दुनिया में पहचान है। हमारे यहाँ का जो एक्सपर्ट है, जो बंदा नॉलेज वाला है, वो दो तरफ चला जाता है, या तो वो क्रिमिनल बन जाता है या वो विदेश चला जाता है। तो मेरा यही कहना है कि लोगों को, आम आदमियों को भी मौका देना चाहिए साइबर क्राइम से रोकने का। बहुत टैलेंट है हमारे यहाँ, और हमारे ही बीच के लोग अपराधी बन रहे हैं। ठीक है मनीष जी, मैं आता हूं आपके पास। हमारे सहयोगी सैयद जुनैद हाशमी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सैयद जुनैद हाशमी। आजकल आप बड़ा लेट आ रहे हैं, हमारा जो पंचिंग मशीन है वो रोजाना आपको चेक कर रही है, आप 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट लेट आ रहे हैं। खैर ये कोई बात नहीं, आपका स्वागत है, बहुत बहुत। न्यूज पॉइंट के एडिटर है सैयद जुनैद हाशमी, जम्मू स्टूडियो से हमारे जुड़ चुके हैं। अब मैं चलना चाहूंगा, हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र अरोड़ा जी कांग्रेस की तरफ से। राजेंद्र जी, आपके नेता कह रहे थे, कपिल सिब्बल जी वकील भी हैं, वो कह रहे थे तो हम लाए थे और सरकार को जल्दी बहुत है, बुलेट सरकार बता रहे थे। वो कह रहे थे हमसे तो राय भी नहीं ली, राज्यसभा में इसे पास भी नहीं किया। आपको क्या एतराज है जो आज ये तमाम चीजें हुई हैं? आपको क्या लगता है जो ये एक्ट था, आधार एक्ट जो बना, इसको आप क्यों आप ही लाए थे, तो अब आप ये चाहते हैं माला आपके गले में पड़े? सर 2009 में हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार ये अपना इसको ले आधार कार्ड को लेकर आई है, लेकिन उनकी जो सोच थी एक आम आदमी की, एक गरीब आदमी की, एक मध्यम वर्गीय आदमी की को सशक्तिकरण, उसको मजबूत करने की थी। लेकिन उसके अंदर ये नहीं बना था कि अब आके इन्होंने क्या कर दिया, 4 सालों के अंदर इन्होंने प्राइवेट कंपनियों के साथ जोड़ दिया, कोई मोबाइल लेने जा रहा है तो उसके बायोमेट्रिक, उसके अंगूठे लिए जा रहे हैं। तो ये सारा डाटा तो आपने एक सिम लेने जा रहे हो, आप सिम के साथ अपना सारा डाटा दे आए बैंकों से। या बैंक के साथ क्या जरूरत है? बैंक को जब आप पैन नंबर दे रहे हो तो आपको दूसरी चीज की क्या जरूरत है जब पैन नंबर मिल गया? लेकिन राजेंद्र जी, आप आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार बुलेट सरकार है, आप भी तो बुलेट सरकार थे। 2009 में आपने डाटा कलेक्शन तो शुरू कर दिया,
लेकिन कोई प्रोविजन ऐसा नहीं था जो इसका रोकथाम हो सके। 2009 से आपने जो डेटा थी वो इकट्ठी करनी शुरू कर दी, उसका मिसयूज भी शुरू हो गया। हालांकि 2016 में यह एक तरह से कानून बनाने की बात हुई है। इस दौरान जो भी कुछ हुआ उसके लिए जिम्मेदार तो आप भी कम नहीं है, जल्दी में तो आप भी बहुत थे। सर ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जब इनके हाथ में आया तो इन्होंने तो सारा इनके हाथ में जाके खराब हो गया। बिल्कुल सही बात, आपके हाथ में साफ था। जो हमारा जो सोच थी, हमारी सोच ये थी कि एक इस तरह की एक चीजों की जिससे एक आम आदमी जो मजबूत हो। लेकिन माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने का जो ये फैसला है, हम इसका बहुत स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने ये डिसीजन दिया है जिससे एक आम आदमी को और बहुत अच्छा इसका रिलीफ मिलेगा। ठीक है सैयद जुनैद हाशमी, अगर देखें सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है और आप ऐसे राज्य में रहते हैं जहां पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसको साइबर अपराध से भी जोड़ा जा सकता है और वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज भी रही हैं, लोगों की निजता भी भंग होती रही है और लोगों की जो जानकारी या प्राइवेसी है वो भी कहीं ना कहीं होती रही है। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि आप इसको रोकने के लिए कानून बनाएं। कांग्रेस कह रही है कि ये जल्दबाजी की सरकार है, लेकिन उसका अपना चीज भी आप सामने देख रहे हैं। कैसे आप देखते हैं इस पूरे मामले को? अगर देखें, हालांकि वकील साहब कह रहे थे 419 पहले से मौजूद है, सिर्फ उसको बदल के 34 कर दिया गया है। नए आईपीसी में वो सेक्शंस मौजूद थे इस तरह के अपराध के लिए पहले से। कैसा आप देखते हैं इसको और किस नजरिए से एज ए जर्नलिस्ट आप देखते हैं? देखिए, जहां तक आधार का ताल्लुक है, जिस तरह का हमारे देश में माहौल है और जिस तरीके से बाहर के लोग जो देश में रहने वाले लोग नहीं है, नॉन स्टेट न जो हमारे सिटीजन्स नहीं है, यानी बांग्लादेश के लोग हों, म्यांमार के लोग हों या किसी भी दूसरे अन्य प्रदेश अन्य देश के रहने वाले लोग हों, वो जिस तरीके से भारत में आए और आए पहले तो हमारे नहीं, फिलहाल मैं बात तो मुकम्मल कर लूं। नहीं, ये जो बाहर के से जितने भी लोग आए, इन लोगों ने जी जी सैयद जुनैद हाशमी, आप बात रखिए। उधर से डिस्टर्बेंस है, शायद आपके पीछे से कोई हमिंग आ रही है। जी जी बताएं। मैं ये कह रहा था कि खालसा, मैं आपको ना तो ठीक से सुन पा रहा हूँ ना मेरी वॉइस क्लियरली आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। आप बिल्कुल साफ आ रही है, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस था। मेरे लिए बात करना मुश्किल है क्योंकि वापस मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा ऑडियो वहां का चेक करें और जम्मू स्टूडियो को एक बार फिर देख लें कि किस तरह से शायद वहां कोई प्रॉब्लम आ रही है। सैयद जुनैद हाशमी की बात हम तक नहीं आ पा रही है। हम सैयद जुनैद हाशमी बहुत जल्द आपके पास आ रहे हैं, थोड़ा चेक कर लेते हैं। अब आपको देखिए जरा चेक करके। जी खालिद साहब, तो मैं आपको ये बात कह रहा था कि जहां तक एनसीआर, जहां तक आपका आधार कार्ड से का ताल्लुक है, आधार कार्ड के मामले में आपको बताऊं कि जो लोग भारत के रहने वाले नहीं है, भारत के बाहर के रहने वाले हैं, एक तो उन लोगों को रोकने, उन लोगों की रोकथाम के लिए और उन लोगों की पहचान के लिए आधार का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, हम एक आतंकवाद ग्रस्त देश है और आतंकवाद ग्रस्त देश होने के कारण और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आधार के साथ तमाम चीजें लिंक अप रहे ताकि एक नजर बनी रहे कि देश में कौन क्या कर रहा है। और दूसरा, ये जो लोग आधार को लेकर अलग अलग धारणाएं बनाए हुए हैं या अलग अलग चीजें जो है प्रचलित कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं, कांग्रेस भी उसमें शामिल है, उन लोगों को कम से कम जवाब देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को भी और आम नागरिकों को भी कि फेसबुक के जरिए आप अपनी पूरी जानकारी अमेरिका के साथ शेयर कर रहे हैं, पूरे विश्व के साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन आधार के जरिए वही जानकारी आप अपनी सरकार के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो वो साफ दर्शाता है कि हम अपनी सरकार से बहुत कुछ छुपाना चाहते हैं और विश्व भर में सब कुछ बताना चाहते हैं। बिल्कुल, यानी आपको लगता है कि इस पर राजनीति होने लगी है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि वो लेके यही आए थे आधार को, बाद में इसमें चीजें होने लगी हैं, तो कम से कम अगर देखा जाए। लेकिन मैं महेश शर्मा जी के पास चलूंगा, वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं हमारे लिए। महेश शर्मा जी, अगर आप बात करें फेसबुक से आप चीजें शेयर कर रहे हैं, अगर आप बात करें पहले से तमाम चीजें हैं, डीएल में सारी चीजें दी जा रही हैं, क्या इसमें नया है और कितना अगर देखा जाए इसमें फायदा आम आदमी को मिल रहा है? सिम लेने जाता है तो अब उसको राहत मिल गई, लेकिन उसको पैन कार्ड के लिए सारी जानकारी देनी होगी। अगर आप देखें उसको आईटीआर में जाना होगा, तो कुल मिला के अगर देखा जाए
तो आधार की जो जानकारी को लेकर कहां-कहां उसको एहतियात बरतनी है, कहां-कहां उसको विजिल रहना है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आधार जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था। जम्मू कश्मीर के लिए जरूरी नहीं था, सिवा बाकी जो पूरा देश के लिए जरूरी था। ठीक है। एनआरआई के लिए भी कंपलसरी कब था? अगर उसकी प्रॉपर्टी इंडिया में है तो। अगर एनआरआई का अकाउंट है, कोई बिजनेस है, उसके लिए कंपलसरी था। आधार कार्ड में अब जो रिलीफ दी है जनरल पब्लिक को, इसीलिए कि जनरल पब्लिक उससे फेडअप हो गई थी। जनरल पब्लिक का कोई बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता, यूजीसी वाले ऑब्जेक्शन करते हैं, सीबीएसई ऑब्जेक्शन करती है कि आप जगह जगह आधार कार्ड लेकर आइए, एडमिशन नहीं होगा, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। इसी तरह बच्चों को, छोटे बच्चों का नहीं था, बड़े आदमी, कोई गरीब था, कोई बेचारा आधार नहीं बनवा सका गांव में, वो हॉस्पिटल में नहीं कर सकता था इलाज। तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ ये कहना है कि जहां मेजर चीज है वहां इसको एप्लीकेबल किया जाए। जैसे कि कोई आईटीआर भर रहा है उसके लिए एप्लीकेबल है, जायज है। लेकिन उसमें ये कहना कि देखिए आर्टिकल 21 भी सुप्रीम कोर्ट की है, मैं ये भी बता दूं, वो कहती है राइट ऑफ प्राइवेसी है मेरी। ये जरूरी नहीं है कि मैं गवर्नमेंट को सब कुछ बता दूं कि मेरे घर में, मेरे कमरे में क्या खाना बन रहा है, मैं कहां जा रहा हूं, मैं कहां आ रहा हूं। इतना मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है। आर्टिकल 21 का वायलेशन क्लियर था इसमें। मेरे घर के अंदर घुस गई। अभी कई बार आपने देखा होगा, अभी दिल्ली में एक बोर्ड लग गया, दिल्ली पुलिस आपके मोहल्ले में, 15 दिन बाद आएगा दिल्ली पुलिस आपके घर में। ये कोई मेरा फिर राइट ऑफ प्राइवेसी कहां गया? अच्छा, एक बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं। अब तो चूंकि फैसला आ भी चुका है, हालांकि अभी ये संभावना भी है, क्या ये संभावना है कि इसमें रिव्यू पिटीशन भी डाली जा सकती है? एक तो सवाल ये है। दूसरा, नेचुरली बहस के दौरान जो पीठ थी, जो उसमें 5 सदस्यीय जो संविधान पीठ थी, उसमें डीवाई चंद्रचूड़ भी थे। उनके जो ऑब्जर्वेशन थे वो थोड़े से कहीं ना कहीं अलग से थे, या अलग नहीं थे, तो उनकी राय थोड़ी सी अलग थी। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर डीएनए के लिए आप खून के नमूने मांगे तो वो भी एक तरह से होगा। उसके अलावा उन्होंने इसको कई तरह से 110 आर्टिकल उसके साथ भी जोड़ने की कोशिश की, और उन्होंने ये भी कहा, मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो एक कानून है जो फाइनेंशियल मैटर के लिए, उन्होंने कहा कि बैंक में खाता खोलने वाला हर आदमी आपके लिए जो है ना फ्रॉड करने वाली नियत से नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर आप इसको देखें तो उनकी राय थोड़ी सी अलग थी। क्या, हालांकि फैसला आ चुका है, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि डीएल बनाने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आप फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं, पासपोर्ट में भी आप सारी जानकारी दे देते, तो क्या अब यह भी प्रोविजन हो सकता है कि सिर्फ आधार ही सब जगह माना जाए और अब नई जगहों पर उसको बायोमेट्रिक करने की जरूरत ना पड़े? डेफिनेटली, मैं वही कह रहा था कि अगर अधार को ही अगर बेस बनाते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, वोटर आई कार्ड वगैरह सब खत्म कर दीजिए, फिर जरूरत क्या रह गई? गवर्नमेंट की पॉलिसी देखिए, उसमें फिर कोई जरूरत भी नहीं थी। एक आधार कार्ड ही सफिशिएंट है। मैं मान लेता हूं जनरल पब्लिक भी इस चीज को एडमिट कर लेगी। आप एक तरफ मुझे आधार में बांध रहे हैं, उधर मैं ड्राइविंग लाइसेंस पे जा रहा हूं, तब भी आधार लेके जाओ जी। आधार का एक तरह से मिसयूज गवर्नमेंट ने अपने फेवर में किया। गवर्नमेंट कोई भी हो। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीयूष ठाकुर साहब, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए हमारे दिल्ली स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है पीयूष जी। आप भी हमारे जुनैद साहब की तरह लेट हैं आज, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, कांग्रेस आप पे आरोप लगा रही है कि आपने इसको जल्दबाजी में एक तरह से कहा कि कर दिया है, हम कुछ राय दे सकते थे, और उनका कहना है कि हम ही लाए थे। 2009 में आधार का जो कॉन्सेप्ट है, कांग्रेस का दावा है कि वही लाए थे। आपको क्या लगता है कि उनकी योजनाओं का फीता काट के या उसको लेकर आप जल्दबाजी दिखाना चाहते हैं? क्या क्या आपको फायदे नजर आते हैं और कहां इसमें आम आदमी को, खास तौर से जनता को, कहां राहत मिल रही है? देखिए खालिद है, सबसे पहले तो आप बहुत खुशी का एक दिन है कि जबकि जो हमारी सरकार ने जो कार्य किया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी आज वैलिडिटी प्रदान की है। जहां तक सवाल है कि ये चीज कांग्रेस तो कह रहे थे कि आप समर्थन इस पे कीजिए, आपको जो भी आपको समस्या इस पे लग रही है वो आप सामने लाइए, लेकिन ये क्या कर रहे थे? राज्यसभा में रंगा डाल रहे थे, क्योंकि इनका ये सोच ऐसा रहे थे कि अगर कोई भी जो भी जनता से जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको लोकसभा अगर पारित भी कर दे तो ये राज्यसभा में आके रोक देते हैं। तो इनकी एक समस्या रही है। अब आप देखिए दूसरी बात की एक टेक्नोलॉजी, लेकिन ये भी चर्चा हो रही है कि अगर आप इसको देखेंगे तो संविधान के साथ धोखा है। कोई भी कानून बनाने के लिए आपको राज्यसभा के प्रोसेसर से गुजरना पड़ेगा, लेकिन आप बाईपास कर रहे हैं, तो क्या ये संविधान के साथ धोखा नहीं है? नहीं, देखिए निश्चित रूप से नहीं है, क्योंकि आप आज का अगर जजमेंट अगर आप देखें तो उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा बाकी सभी ने इसको वैलिडिटी प्रदान की है। और जस्टिस चंद्रचूड़ का मेन कंटेंशन ही यही था
कि चूंकि इसको लाने का तरीका गलत है इसलिए इसको मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाकी 4 जजों ने उसको वैलिडिटी प्रदान की है। अर्थात 20% आपके इस सोच के खिलाफ तो उसी संविधान पीठ में ही नजर आ गया। देखिए जजमेंट जो होता है वो फिर अगर एक बार अगर जजमेंट अगर आ जाता है तो वो पूरे देश का जजमेंट माना जाता है, उसमें 20 या 30% नहीं होता है। तो इसलिए ये जो भारतीय जनता पार्टी का विचार था, मुझे लग रहा है कि आज कांग्रेस पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट युग में जहां पर एक क्लिक के पूरा विश्व कनेक्टेड है, वहां पर आज भी कांग्रेस जनता को इतने पीछे रखना चाह रही थी। जबकि वर्तमान समय के हालात देखिए, ऐसा भी दुनिया इतनी फास्ट है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और हमने लीकेजेज हो रहे थे उसको हमने आधार के जरिए रोकने का प्रयास किया है। दूसरी बात, जो टैक्स कलेक्शन था या उसके थ्रू जो एक नेट बढ़ाने की बात थी, उसके थ्रू हमने उसको आधार कार्ड के थ्रू हमने उसको किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको वैलिडिटी प्रदान की है कि भाई आप जो पैन कार्ड से इसको जो जोड़ना है ITR फाइलिंग में इसका बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का जो विचार था, सुप्रीम कोर्ट उसके पक्ष में निर्णय दिया है और मुझे लग रहा है कि यह पूरे देश में के लिए खुशी का दिन है और कांग्रेस पार्टी के लिए आज एक आत्मनिरीक्षण आत्मचिंतन का दिन है। और कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि आखिर किस घमंड के कारण उनको लगता है कि जो भी चीज इस देश में सब पे कांग्रेस पार्टी का के लोगों का नाम हो जाए, अब पहले नेहरू से लेके राजीव गांधी तक हुआ और अब राहुल गांधी का नाम उस पर हो, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि ये देश एक लोकतंत्र जनतांत्रिक एक व्यवस्था है। मानेंगे कि 2009 में कांग्रेस ही लाई थी? नहीं, निश्चित रूप से। इसलिए हम लोग ये बोलते कांग्रेस के लाने का पूरा तरीका जो था वो कितना गलत था, वो आप देखिए कि कांग्रेस उस समय बिना इसको कुछ सोचे विचारे, आज जो ये कह रहे हैं कि भाई बिना सोचे विचारे हम इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस खुद भी कह रही है कि इसको 2009 में हम लाए थे, तो आप सोचिए कि 2009 से लेकर 2018 का वर्ष और 9 वर्षों का समय बीता, इस बीच में इस पर इतने बहसें हुई, अलग अलग सिविल सोसाइटी से लेकर अलग अलग जो NGO से लेकर अलग अलग लोग हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ महेश शर्मा जी और मनीष गोयल जी हैं, उनके पास मैं चलना चाहूंगा। महेश शर्मा जी, एक बात सामने ये आई है कि दोनों राजनीतिक दल इसमें माला पहनने की होड़ लगा रहे हैं और एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब DL मौजूद है, एक तो यह सवाल था। दूसरी बात, क्या सरकारों की मंशा जनता को कहीं राहत देने की नजर आती है? आपको नहीं लगता कि अगर जिस तरह से बात देखी जाए, अगर एक आम आदमी की आप बात करते हैं, आपने कान घुमा के पकड़ लिया, आपको ITR में भी देना है, आपको पैन कार्ड के साथ भी जोड़ना है और सब्सिडी लेनी है तो भी जोड़ना है, लेकिन आपकी जो है 122 करोड़, खुद जेटली जी ने दावा किया कि 122 करोड़ हमारे पास कलेक्शन हो चुकी है और उसमें से लीक भी हो गई है। बीच में आपने चर्चाएं भी सुनी होंगी, कई नाम भी आपने सुने होंगे। वकील साहब, इसमें एक सवाल यह भी उठता है कि बड़े बड़े जो लोग हैं उनके आपके पास ना तो ये डिटेल है कि उनके कितने अकाउंट हैं, कितने उनके ऊपर कर्जे हैं, कितने वो लेके भाग गए, कौन भाग गया। यानी रेड कॉर्नर नोटिस के बावजूद अगर कोई आदमी निकल जाता है, हालांकि उसमें और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन बड़े नेताओं को तो आप हॉस्पिटल दे देते हैं जो कि वो जेल में होते हैं, सजा के तौर पे होते हैं, और एक आम आदमी जेल में सड़ता है। ये सब डिस्क्रिमिनेशन अगर देखें सारे प्रोस्पेक्टिव में, कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, मेरा कहना है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी इन्हीं के अकॉर्डिंग, ना तो हवाला रुका है ना मनी लॉन्ड्रिंग रुकी है। अगर इनका कहना यह था कि अगर हम आधार लाएंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग रुकेगी, हवाला रुकेगा, वो आज भी चालू है। और ये जो बड़े बड़े आदमी यही करते हैं। एक आम आदमी की बेचारे की औकात नहीं हवाला में जाए या मनी लॉन्ड्रिंग करे। और कन्विक्शन भी क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग में इतनी लंबी चौड़ी कन्विक्शन नहीं है कि आदमी डर जाएगी भाई तुझे 20-50 साल अंदर रहना है, ऐसा भी नहीं था। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या थी कि एक जनरल पब्लिक को थोड़ा सा बेनिफिट दे, जन कल्याण योजना, उसके लिए बनाया तो जन कल्याण के तहत, और इसमें प्रोविजन भी क्लियर था, लेकिन वहां ना जोड़ के इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, जो सारे डाटा लीक होने का मेन कारण है। फर्जी आधार कार्ड बनने का यही कारण है कि आप ले आओ जी, फर्जी ले आओ, मुझे 1-2 नंबर का सिम कार्ड लेना है। गवर्नमेंट की पॉलिसी। ठीक है मनीष गोयल जी, एक सवाल ये उठ रहा है कि ये पहली बात तो जो आधार है, क्या ये सरकारी एजेंसी बना रही है, कोई प्राइवेट एजेंसी बना रही है, एक सवाल। दूसरा ये कि क्या ये फुल प्रूफ है, जिस तरीके से बीजेपी के हमारे दोस्त कह रहे हैं और कांग्रेस के भी लोग कह रहे हैं, इसको अपने अपने गले में माला जरूर डालना चाहते हैं, लेकिन आपको कहां कहां इसमें अभी तक लगता है कि सुधार की जरूरत है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इसके लिए आप सख्त कानून बनाइए ताकि किसी की प्राइवेसी के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके। जी मनीष जी, मनीष गोयल जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ बताइए सर। जी, हमारा सवाल यह था कि जिस तरीके से ये सवाल उठ रहे हैं कि एक तो क्या ये फुल प्रूफ है, दूसरी बात भले ही ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने सेहरा बांधने की कोशिश कर रही हो, लेकिन
क्या ये सरकारी एजेंसी बना रही थी आधार अभी तक, या कोई प्राइवेट एजेंसी बना रही थी? देखिए सर, आम आदमी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई तो सरकार रहेगी सामने। आम आदमी को केवल एक ही चीज से मतलब होता है, उसका पैसा सुरक्षित होना, उसका पैसा और उसकी निजता। ऐसा यस, उसका पैसा, उसका डाटा सुरक्षित रहना चाहिए। एक आम आदमी को केवल इस बात से मतलब होता है क्या करना है, कैसे करना है, ये सरकार की नीतियां होती हैं। फिर यहां प्राइवेट लोग आधार कार्ड बनाते हैं। मैंने भी देखा कि फर्जी आधार कार्ड लोग एकदम बना देते हैं, पता नहीं कैसे। एक एक हमने अखबारों में देखते हैं, एक एक फोटो के कई कई आधार कार्ड बन गए। क्या ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं होता कि वो मैच कैसे हो जाते हैं फोटो? डाटा मैच क्यों नहीं होता उसमें आपस में ना? डुप्लीकेट बन क्यों जाता है? हम तो ये तक देखते हैं कि जब हमारा बैंक से संबंधित कोई भी चीज हमारी कोई इश्यू करवाता है तो बहुत सी चीजों के हम पे मैसेज भी नहीं आते, हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाती। आम आदमी को इस बात से मतलब नहीं है, मैं फिर कहना चाहूंगा, इस बात से मतलब नहीं है कि आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आप प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हो, आप अपने आप कर रहे हो, उसका पैसा सुरक्षित रहना चाहिए। और वो टैक्स से भी नहीं डरता। जो लगता है कि आम आदमी एक व्यापारी टैक्स नहीं दे रहा है या कुछ है, हम पूरा साथ हैं, हम पूरी तरह काम करेंगे डिजिटल, लेकिन हमारा वो पैसा तो सुरक्षित करिए जो हमारे खाते में रहता है। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि आप कानून बनाइए और लोगों की निजता को सुरक्षित रखने के लिए फुल प्रूफ कोई प्रोविजन लगाइए। बिल्कुल सर, देखिए सर, जो भी हमारी सरकार बनी होती है, आम आदमी तो हमेशा सपोर्ट करता है। अब ऐसे मानिए हमारे घर में कोई बड़ा है तो हम तो सपोर्ट करेंगे ही उसे, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कौन है, लेकिन हम सुरक्षित होने चाहिए, हमारा भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है राजेंद्र अरोड़ा जी, आप जो है माला अपने गले में डालने के 2009 में आप लाए थे। बीजेपी कह रही है कि आप लोगों ने जल्दी करी थी और आपको आत्ममंथन की जरूरत है। क्यों नहीं करते हो आप आत्ममंथन? सर ऐसा कुछ नहीं है, जो ये एक बहुत अच्छी सोच थी। हमारे माननीय मनमोहन सिंह जब हमारे प्रधानमंत्री थे तो जो वो लेकर आए थे, उनकी सोच ये थी, कांग्रेस की सोच ये थी, एक आम आदमी को ताकत मिले। ये उनकी ताकत के लिए बनाया गया था और इसका सही तरीके से यूज नहीं हुआ। जैसे अब कुछ समय के अंदर ये गलत तरीके से इसका यूज हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसको हॉस्पिटलों के अंदर कोई मर रहा है, ये उसके अंदर कहते हैं जी लाओ जी आप ये दो, अपना आधार कार्ड दो, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज की जो गाइडलाइन दी है, इससे बहुत रिलीफ मिलेगी, आम जनता को मिलेगी, जो हर प्रकार के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन ये क्या वजह है कि स्कीम आप लाए, उसका सेहरा बन रहा है बीजेपी के सिर पे? सर ऐसा कुछ नहीं। कब आप मंथन करेंगे इस पे? नहीं, ऐसा कोई मंथन वाली बात नहीं है। ये कांग्रेस की सोच थी और कांग्रेस की बहुत सही सोच थी। अच्छा। इसको सही तरीके से इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। यानी योजना आपकी है, फीता ये काट रहे हैं। सही जुनैद हाशमी, आपने देखा पूरी बात ये, लेकिन अगर आप बात करें, बड़े बड़े कई फ्रॉड ऐसे हुए हैं जिसमें ये कहीं ना कहीं जो डेटा इकट्ठा करने का मामला 2009 से चल रहा है। क्या इस दौरान 122 करोड़ आधार बन चुके हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। बावजूद इसके ये सब चीजें होती रही, तो क्या उम्मीद है फ्यूचर में ये फुल प्रूफ रहेगा? जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज बाकायदा कहा, मैं 2-3 बार ये बात रिपीट कर चुका हूं, सबसे ज्यादा कंसर्न यही था कि ये फुल प्रूफ कैसे होगा। क्योंकि आप देखें, चाहे टीएन सेशन वाला फोटो पहचान पत्र हो, उसका अक्षर आपके सामने, पैन कार्ड का आपने देखा होगा, अभी भी इसकी आप क्लोनिंग कहीं ना कहीं होने की बात, ऐसी आशंका जताई जा रही है। क्या लगता है आपको जमीन पे? जुनैद साहब, सैयद जुनैद हाशमी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? लगता है सैयद जुनैद हाशमी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। वीडियो तो उनका दिख रहा है लेकिन शायद ऑडियो नहीं जा पा रहा है। सैयद जुनैद हाशमी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, हमारे साथ मौजूद है पीयूष ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, ये सवाल जो उठ रहा है बार बार कि इतने बड़े बड़े स्कैम हुए, इतने बड़े बड़े लोग यहां से चले गए, आपके बैंकों को यह पता नहीं लगा किस पे कितना लोन है, कितने उनके खाते हैं, 122 करोड़ आपके पास आधार हैं, कहां खामी रह गई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का चूंकि इस पर निर्णय है, इसलिए हम सभी उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जहां तक एक विचार जो ये था कि निश्चित रूप से आपकी सभी कुछ की जानकारी एक ऐसा आइडेंटिटी आपका आए
जहां पर कि आपकी सारी जैसे आपका बैंक अकाउंट क्या है या आप किसी पे क्रिमिनल केसेस कितने हैं, क्योंकि आपको जैसे याद होगा निर्भया के केस में सब लोग यही कह रहे थे कि उस ड्राइवर ने पहले भी वो कार्य कर रखा था। तो अगर ऐसा मान लीजिए हमारे पास कोई सिस्टम हो कि जिससे कि अगर एक बार उसका सिर्फ एक आईडी नंबर डालने से उसके बारे में अगर पूरा डिटेल्स मिल जाता है तो निश्चित रूप से वो व्यक्तिगत सुरक्षा, राष्ट्र के लिए सुरक्षा और मतलब एक सभी के लिए जो जन कल्याण की बात है उसमें कहीं ना कहीं वो आगे हमें करता। लेकिन खैर अगर कोर्ट का निर्णय यह आया है कि इसको बैंक में अगर मैंडेटरी नहीं करते हैं, लेकिन कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा है कि पैन कार्ड में मैंडेटरी करना, और बैंक में आपको मालूम है कि 50,000 से ज्यादा का आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो पैन कार्ड मैंडेटरी होता है, और चूंकि पैन कार्ड में फिर आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया है तो निश्चित रूप से इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ेगा, यानी कान घुमा के पकड़ लिया गया। और हाँ देखिए, दूसरी बात जहां तक प्राइवेसी की बात थी, निश्चित रूप से प्राइवेसी को लेकर जितनी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है, मतलब वो इस देश की जनमानस को सभी को चुनाव में तो बड़ा आरोप लगे। देखिए मैं तो उसका छोटा सा आपको उदाहरण दे दूं, कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस था, सभी को मालूम था कि कांग्रेस ने किस तरह से उसमें लोगों की प्राइवेट जानकारी वहां पर उस कंपनी को दी थी। तो जहां तक प्राइवेसी की बात है तो निश्चित रूप से एक निजता का अधिकार जो है उसके साथ हम खड़े हैं, उसके पक्षधर हैं। और जहां तक अभी हमारे मित्र बात कर रहे थे कि सर्टिफिकेट की अगर आधार कार्ड नहीं था तो किसी को हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा था, यह भी एक कांग्रेस की प्रक्रिया रही है। आप याद कीजिए इमरजेंसी के दौर में आपको कोई भी कार्य नहीं है, 4 साल से आप ही हैं। नहीं, मैं सिर्फ जो कार्ड कोई मैंडेटरी करने का है, लोग मर जाते हैं या लोगों के साथ क्या हो जाता है उसके बारे में मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं कि इमरजेंसी के टाइम में अगर आप कोई भी कार्य कराने के लिए जाते थे तो आपसे पूछा जाता था कि आपने क्या अपना बंध्याकरण करा दिया है, उसका सर्टिफिकेट आप दिखाइए तो आपका कार्य हो पाएगा। हम लोग इस किसी भी नीति में विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग उसके खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोगों के जीने का अधिकार। इमरजेंसी के बाद क्या हुआ था कांग्रेस का हश्र, वो भी याद होगा आपको। निश्चित रूप से, और तभी तो उससे आज भारतीय मतलब जनमानस जो है उसे बहुत कुछ सीखा है, परिपक्व जनमानस। और जिन्होंने वो इमरजेंसी लगाई थी जनता ने फिर उन्हें दोबारा चुन भी लिया था। खैर से जुनैद हाशमी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, हम संपर्क नहीं हो पाया था। से जुनैद हाशमी, जिस तरीके से कई बड़े स्कैम्स हुए हैं, पीयूष जी तो उसको टाल गए बात को, कहीं भी ये पता नहीं था कि एक एक बड़े बड़े आदमी के कितने अकाउंट हैं पूरे देश में। अलग अलग जगहों पे ऐसी चर्चा हो रही है कि यहां इतने थे, वहां इतने थे, और कैश के ट्रांजैक्शन को भी रोकने की बात थी। क्या सिस्टम में बदलाव की जरूरत है? चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इसको फुल प्रूफ बनाइए, कानून बनाइए, ताकि निजता का और इसका कहीं ना कहीं उल्लंघन ना हो, लोगों के अधिकारों का कहीं हनन ना हो। आपकी बात बिल्कुल सही है, लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है। जजमेंट के बाद मुझे लगता है कि सरकार इस पर जितने उचित कदम उठाने चाहिए वो सारे के सारे कदम उठाएगी। और रहा फुल प्रूफ बनाने का ताल्लुक, ऑलरेडी सरकार कह रही है कि फुल प्रूफ सिस्टम है, और कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उससे भी ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज के बारे में आश्वस्त है कि सरकार ने उचित कदम उठाए हैं जिससे कम से कम आधार का जो डाटा है वो लीक न हो, ना ही गलत हाथों में पड़े। ऐसे जुनैद हाशमी, मेरे पास ये आधार एक्ट है, इसमें एक 34 सेक्शन है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इससे ये रुक जाएगा। ये मैं दिखा सकता हूं। हमारे साथ वकील साहब मौजूद है, महेश जी। आईपीसी में भी वो प्रोविजन मौजूद है, किस तरह इसको देखते हैं महेश जी? आम जनता को थोड़ा सा आम भाषा में समझा दिए, हम तो थोड़े से ऐसे ही हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा एक कदम आगे जाऊंगा, इसको क्लियर कर देते हैं कि 28 जनवरी 2009 को जब ये एक्ट कांग्रेस लेके आई तो कांग्रेस की स्पीड स्लो थी। बीजेपी जो ही गवर्नमेंट आती है उन्होंने देखा कि आधार कार्ड से जनता पे नकेल कसेंगे, फटाफट आनन फानन में आधार कार्ड लिया और 25 मार्च को इन्होंने लॉ बना दिया। इनकी दिक्कत क्या थी कि इन्होंने प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया। सबसे बड़ी गलती क्या हुई, प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया, इसका भरपूर मिसयूज किया। जैसे पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी अब दे दिया गया, इसका काफी मिसयूज किया। अब जाके इन्होंने क्या किया है कि पोस्ट ऑफिस को दे दिया, नहीं अब आप प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा। लास्ट स्टेज पे इनको पता है कि इलेक्शन आने वाले हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रेडिट लें। यानी 122 करोड़ बन गए तब। जी, प्राइवेट सेक्टर ने उसका मिसयूज किया और इन्होंने गौर नहीं किया। अब जब चूंकि हल्ला हुआ, पता लगा कि ये फर्जी बन रहे, तो अब आके इन्होंने प्राइवेट सेक्टर से हटा के और गवर्नमेंट एजेंसी को दे दिया। इनकी गलती ये थी। अब कानून की बात जहां तक है, उस जल्दबाजी में इन्होंने कुछ वहां से लो उठाया, कुछ वहां से उठाया और इस एक्ट को जल्दबाजी में बना के रख दिया। प्रोविजन तो वहां भी था इंपर्सोनेशन का। अगर इंपर्सोनेशन इसमें लेते तो आईपीसी में क्यों नहीं लेते? अच्छा मनीष गोयल जी, जिस तरीके से कॉलें आती हैं हमारे पास, कई बार कॉल आती है कि लोन ले लीजिए, फला ले लीजिए, हमारी पूरी जानकारी वहां होती है, क्या ये भी एक रूट हो सकता है? जी हाँ, आजकल हमारे पास बहुत कॉल्स आती हैं
और उनको कभी कभी काफी कुछ हमारे बारे में पता भी होता है। तो कहीं से तो डाटा हैक होता है ना। कहीं यही जो दिक्कत आती है ये वहां आती है जहां प्राइवेट हाथों में चीजें होती हैं, वहां सिक्योर नहीं रह पाती, क्योंकि जो प्राइवेट बंदे होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने लिंक से कुछ कमीशन बेस पर केवल डाटा लीक कर देते हैं और लोगों का। मनीष जी, ऐसे मैसेज भी आते हैं, मेरे पास भी शायद एक आधा पड़ा होगा, जिसमें लिखा जाता है इतने नंबर्स आपको मिल जाएंगे, इतनी डाटा मिल जाएगी और इतने पैसे में मिल जाएगी। ऐसे मैसेज भी आए, ऐसी खबरें भी आपने सुनी होंगी। क्या ये वही टाइप चीज है या कौन सी इंफॉर्मेशन होती है वो? अब आजकल एक मैसेज आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कि ₹1 में पेन ड्राइव। हमारे पे व्हाट्सएप पे आता है, फेसबुक पे आता है, ₹1 में पेन ड्राइव। कौन नहीं लेना चाहेगा? हम लोग बिना सोचे समझे उस पर क्लिक करते हैं, उस पर बैंक की डिटेल डालते हैं उस ₹1 के लिए, और एंड में वो बोलता है कि पहले इसको 10 लोगों को शेयर करो। हम बिना सोचे 10 लोगों को शेयर कर देते हैं। हमारा तो डाटा हैक होता ही है, उन 10 लोगों का भी हो जाता है। वो लोग क्या सोचते हैं, अरे इसने भेजा है, ठीक है मैं भी शॉपिंग करता हूं, मैं भी डिटेल डालता हूं। चैन बढ़ती चली आती है, डाटा हैक होता रहता है, लेकिन पीछे से कभी कोई ये नहीं बताता कि शॉपिंग नहीं हो रही है, आप भी मत करो। नहीं, एक वो जो होता है, जो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, मोबाइल नंबर बहुत सारे होते हैं, लाखों के तादाद में वो पूरी डिटेल होती है, वो भी तो एक सिस्टम है। सर कौन से? मोबाइल नंबर की जो एक होती है कि इतने 10,000 मोबाइल नंबर आपको मिलेंगे, 1,00,000 नंबर मिलेंगे, इतने पैसे में मिलेंगे, वो पूरी बल्क एक डील होती है बाकायदा। जो रुपए के लिए आजकल कॉल आती है, कितने रुपए आपको मिलेंगे? नहीं, रुपए नहीं, जिस तरीके से कई बार ये आता है कि इतने कॉल्स, इतने नंबर्स आपको मिलेंगे, उसकी पूरी डिटेल मिलेगी, इनका नाम, इनका एड्रेस, सब चीजें मिलेंगी, पूरी डिटेल वो एक तरह से इंफॉर्मेशन बेची जाती है। हाँ, डिटेल ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कहीं से भी इन्होंने किसी भी कंप्यूटर से, किसी भी बंदे से डाटा हैक किया और उसको ये लोग सेल करते हैं। ये लोग और क्रॉस में सेल करते हैं कि यहां का डाटा कहीं दूर कर रहे हैं, दूर का डाटा यहां ले रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का टारगेट क्या रहता है मेन, कि 20-25 हजार रुपए से ज्यादा मत निकालो किसी, क्योंकि इतने रुपयों के लिए कोई हमारे पीछे नहीं आएगा। सर जुनैद हाशमी, आपने जो एक चर्चा शुरू करी थी वो बड़ी चर्चा थी, एनआरसी को लेकर इससे फायदा उठाया जा सकता है, इस पर सरकार को एक तरह से इस पर कार्रवाई करने में आसानी हो जाएगी। दूसरी बात, आज के दौर में जैसे जैसे एडवांस हम हो रहे हैं, वैसे वैसे इंफॉर्मेशन जो है, लोगों की जो जानकारी है, वो एक बड़ी एसेट बनती जा रही है। किस तरह आप इसको देखते हैं, एक तो एनआरसी को लेकर और खासतौर से आगे किस तरह इसको रोका जाएगा? देखिए, रोकना संभव नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विपक्ष को कोई न कोई मुद्दा बनाना है, बुनना है और बनाना है, तो जाहिर सी बात है ये आधार को लेकर जो है इतना शोर है, हंगामा है। वरना अगर आप देखेंगे जो डाटा कलेक्ट करने का काम है वो कांग्रेस सरकार के समय में शुरू हुआ था। उस समय कांग्रेस को ये खतरा नजर नहीं आया। वो समाज सेवी संस्थाएं जो आज छाती फाड़ फाड़ के ये कह रही हैं कि इससे जो है आम आदमी का जो इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी, वो सभी लोग जो समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं या जिनको लगता है कि उनका डाटा गलत हाथों में पड़ेगा, वो फेसबुक से अपना अकाउंट जो है ना फौरन डीएक्टिवेट करवाएं, वो ट्विटर से भाग जाएं, वो इंस्टाग्राम से भाग जाएं, वो सोशल नेटवर्किंग की सारी साइटों से भाग जाएं, क्योंकि जब आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स को देखेंगे तो खालिद साहब उतनी जानकारी मुझे लगता है आप आधार कार्ड में नहीं देते जितनी जानकारी आप लोग जो है फेसबुक के ऊपर, ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर शेयर करते हैं। बिल्कुल, आप बताइए उससे ज्यादा क्या जानकारी है जो आप आधार के जरिए शेयर कर रहे हैं? आपका आधार बैंक के साथ लिंक हुआ, एक बेवकूफ आदमी और एक अकलमंद आदमी में यही फर्क होता है, उस सिस्टम को समझने की कोशिश करता है। आप आधार को हैक करेंगे, क्या आपके लिए संभव है कि आधार के जरिए आप जो डाटा प्रोटेक्शन बैंक्स की होती है उस बैंक्स की डाटा प्रोटेक्शन को आप भेज सकते हैं? आप मुझे बताइए कितनी हैकिंग्स अभी तक हमारे भारत में, बैंकिंग के अंदर तो कब से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ चुका है? आप बताइए क्या कोई डाटा आपके पास? यानी आपको लग रहा है इस पर राजनीति हो रही है और भ्रांति फैलाई जा रही है? देखिए, राजनीति हो रही है, भ्रांति फैलाई जा रही है और इस चीज का भी फायदा उठाया जा रहा है कि भारत में आज भी अनपढ़ लोगों की और कम पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, और ऐसे लोगों की कमी भी नहीं है जो सब कुछ जानते बूझते भी ये कहते हैं कि जी हमको पता कुछ नहीं। तो इस तरह का वातावरण जब देश के अंदर हो, इस वातावरण के अंदर इस तरह का भ्रम लोगों के अंदर फैलाना कि आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी, आपकी इंफॉर्मेशन जो है उससे ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, फिर अगर ऐसा कुछ है
तो फिर यूएसए में मुझे बताइए, फिर वो देश तो अभी तक बंद हो जाना चाहिए था, वहां तो डाके चोरी। राजेंद्र अरोड़ा जी, बड़ा सवाल उठा दिया सैयद जुनैद हाशमी ने। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं कि भ्रांतियां फैला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार जल्दी में थी और बुलेट सरकार है, जल्दबाजी में है? सर, बायोमेट्रिक जो है इसके अंदर लिए जा रहे हैं आधार कार्ड के अंदर, फेसबुक के अंदर नहीं है सर। फेसबुक के अंदर तो हम अपनी कोई सब कुछ थोड़ा उसके अंदर, इसके अंदर तो क्या चीज नहीं लेते, थम्स के ले लिए, आइज के ले लिए, सब कुछ, क्या चीज इसमें बचती है बताओ? तो फेसबुक के अंदर क्या है? फेसबुक के अंदर आपका कोई इतना डाटा थोड़ा चला जाता है कि भाई आप सब। लेकिन ये लॉजिक जो है सैयद जुनैद हाशमी का समझ में आता है कि आप सिर्फ राजनीति करके एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, ऐसा उनका आरोप है। सर, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये जो सच्चाई है, ये ये आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, तो माननीय उसने कोई सोच के दिया है, हम उसका आदर करते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने डिसीजन दिया है। तो वो भी यही कह रहे हैं, बीजेपी वाले भी यही कह रहे हैं कि तो अच्छा है, वो चाहते भी। तो हम भी तो कहना अच्छा है सर, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। हाँ, लेकिन आप सरकार को जो घेर रहे हैं, क्यों घेर रहे हैं सर? ये जो कपिल सिब्बल साहब का आपने बयान सुना ही था, वो कह रहे थे कि ये जल्दी में है सरकार, अगर राज्यसभा में लाती तो हम इनको कोई राय देते। क्या राय देना चाहते हैं यहाँ? सर ऐसा है ना, इससे पहले क्या जनता को फायदा हो जाएगा सुनो ना, इससे पहले क्या है, इससे पहले हर कोई डाटा, आपका प्राइवेट कंपनी है जी, वो डाटा ले रही है, सिम वाली कंपनी है, वो डाटा ले रही है, जिसको देखो वही आपका आधार कार्ड मांग रहा है, सबकी जगह आधार कार्ड अटैच हो रहा है। क्या मतलब था ये बताओ? ठीक है, आज ये सुप्रीम कोर्ट ने ये रिलीफ दिया। साहब, आपके जो है जेटली साहब कह रहे हैं कि हमने 122 करोड़ जो है आधार से लोग जुड़ चुके हैं और 90,000 करोड़ की बचत की है। इसके तहत कैसे की है, थोड़ा जनता समझना चाहती है। देखिए, मैं दो बात पे इसका उत्तर देता हूं। सबसे पहले अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बात कर रहे थे बायोमेट्रिक्स की। देखिए, अब एक समझने की बात है कि बायोमेट्रिक्स, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में सारे पॉइंट्स उठाए गए हैं और जो कपिल सिब्बल जी बोल रहे थे बाहर की भाई हमको अगर मौका मिलता तो हम वहां पर कुछ पॉइंट्स बताते। सुप्रीम कोर्ट में इनके जितने बड़े लीडर्स हैं सब वहां पर किसी न किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब उनका मैं देखिए छोटा सा आपको उदाहरण, तो बायोमेट्रिक्स जो है वो कहीं ना कहीं आपका आइडेंटिटी को और बेहतर स्पष्ट करता है। बायोमेट्रिक्स इसलिए लिया जा रहा है, बायोमेट्रिक्स से कुछ स्पेशल नहीं उसमें हो जा रहा है। दूसरी बात कि जब आधार कार्ड नहीं आया हुआ था तब आप कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं देते थे मोबाइल नंबर लेने के लिए क्या? तो सिर्फ सारी समस्याओं का जब आधार पर थोप देना, जो कि इतना लोक कल्याणकारी हो सकता है, ये मुझे लगता है कहीं एक नासमझी वाला कदम हो सकता है। और कांग्रेस ने पूरे देश में भ्रम पैदा करने की, भ्रम वाली एक स्थिति पैदा करने की कोशिश की, जिसमें वो विफल रहे। जहां तक दूसरी बात जो आपका कहना था कि कैसे वो टैक्स कलेक्शन का नेट कैसे बढ़ा है, सिंपल सी बात समझिए, अगर आधार कार्ड जितने ज्यादा लोगों का बना और उसमें अगर पैन कार्ड भी आपने जोड़ा, पैन कार्ड में क्या होता है कि चूंकि आपके ट्रांजैक्शन डिटेल्स जो भी आप 50,000 से ज्यादा का करते हैं उसे पैन कार्ड मैंडेटरी है, तो वो आपके आधार कार्ड में ऑटोमेटिक उसका मतलब वो अटैचमेंट आपका हो जाएगा। इसके कारण क्या है कि अब आप उसी को छुपा नहीं पाएंगे जिसको आप पहले छुपा पाते थे। तो इसीलिए वो टैक्स का दायरा जो है वो बढ़ा है, नेट बढ़ा है। इवन जीएसटी 50 करोड़ वाले को आप पकड़ना चाहते हैं और हजारों करोड़ वाले को आप भगा देते हैं। नहीं, हमने किसी को, देखिए यही वो सरकार थी जो कि ये तो सवाल उठ रहा है कि इतने सारे कई अकाउंट है उनको आप पकड़ नहीं पाते। देखिए खालिद भाई, देखिए रेड कॉर्नर नोटिस भी अगर अलग अलग लोगों के खिलाफ अगर इशू अगर हुआ है तो हमारी सरकार ने किया है। अगर वहां वो फिर भी भाग गया, नहीं, अगर उसको वहां से अगर फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स बिल भी अगर किसी ने अगर पार्लियामेंट में लाया तो हमारी सरकार ने हिम्मत करके लाया है। ये काम कभी कांग्रेस कर ही नहीं सकती थी। और दूसरी बात, जहां तक बैंक के कनेक्शन का मतलब उसको नहीं कर सकती थी कांग्रेस भगाने वाला। नहीं, कांग्रेस ने किसको नहीं भगाया है? एक बार बताइए, कांग्रेस ने देश से बाहर भगा के ब्लू कॉर्नर नोटिस कांग्रेस इशू कर रही थी। आप बताइए कि देश के बाहर ब्लू कॉर्नर नोटिस चलता है क्या? हमारी सरकार जब आई तो उन्होंने रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया। दूसरी बात कि अगर आप अलग अलग जितने भी लोग फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स जो है, जो लोग यहाँ भाग गए हैं देश से बाहर, उसको देश के अंदर लाना है, पकड़ के उसको अंदर लाना है, भारतीय कानून के सामने उसको सामने लाकर उसको पनिश करवाना है, तो वही बिल भारतीय जनता पार्टी ने लाया। देखिए, तीसरी बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि कांग्रेस पार्टी का जो एक पूरा एक कुचक्र था, जो एक दुष्प्रचार था, वो सफल आज नहीं हो पाया है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये आगे आने वाले समय में ये एक लैंडमार्क बिल स्थापित होगा, जिसको क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी वैलिड माना है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना है। ठीक है, आज की इस डिबेट में कोशिश ये की गई कि एक ऐसे मुद्दे पर जिस पे बड़ी भ्रम की स्थिति और खासतौर से कानूनी दांवपेच के बाद बहुत कुछ खुल के कहना जो है संभव नहीं था, चूंकि हम खुद कानून के मामले में बहुत अपने आप को कमजोर मानते हैं। लेकिन कोशिश ये रही कि लोगों के सामने एक सच आ सके और जो भ्रम की स्थिति है उससे भी लोगों को निकाला जा सके। खासतौर से पॉलिटिकल पार्टियों का ये रूप भी देखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी कहती इसको तो हम लाए थे, दूसरी कहती है कि नहीं ये तो हमारी स्कीम थी, यानी
स्कीम किसी की, फीता किसी का, या फीता किसी का और स्कीम कोई लेके चलना चाहता है। लेकिन कुल मिलाकर जनता के लिए ये एक महत्वाकांक्षी योजना हो सकती है और इसके आगे फायदे हो सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि लोग जागरूक रहें, अपने अधिकारों को जानें और अपनी प्राइवेसी को वो बचाने के लिए खुद भी कहीं ना कहीं जागरूक रहें। यही शायद सच है, लोगों का जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही, अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।